Assalamu alaikum students. So today we are going to study the 13th chapter of your textbook, that is The Price of Flowers by Prabhat Kumar Mukhopadhyay. And The Price of Flowers is a very touching story by him. The story is basically set in London in the pre-independence era. That means आज़ादी से पहले की ये story है. It is narrated through the point of view of Mr. Gupta, an Indian civil servant undergoing training in London. तो ये सारी जो स्टोरी है बेसिकली ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है जो मिस्टर गुप्ता के साथ हुए एज ही वाज अंडरगोइंग अ ट्रेनिंग इन लंदन. तो हम देखेंगे, विल गो थ्रू द स्टोरी एंड विल फाइंड आउट कि क्या ऐसे इंसिडेंट्स है जिनके जो मतलब मिस्टर गुप्ता के साथ हुए एज ही वाज अंडरगोइंग द ट्रेनिंग इन लंदन. नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स एज लाइक दिस. लगभग 1 बजे के करीब मिस्टर गुप्ता काफ़ी मतलब थक चुके थे. ही वाज मतलब एक ट्रेनिंग के दौरान, तो लगभग 1 बजे उनको काफ़ी भूख लगी थी और वो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में चले गए कुछ खाने के लिए. तो वहाँ पे वो बैठ गए और एक वेट्रेस आई उनके पास और उनका ऑर्डर लिया और चली गई. तो उसी दौरान वो मिस्टर गुप्ता एक कॉर्नर पे देखते हैं एक छोटी सी लड़की बैठी होती है टेबल पे. तो वो लड़की जो थी काफ़ी मतलब उसके क्लोथ्स काफ़ी शैबी थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन उन आंखों में काफ़ी दुख भरा हुआ था. तो लगभग 13-14 साल की लड़की थी. तो मिस्टर गुप्ता उनको देख के काफ़ी मतलब अट्रैक्ट हुए, मतलब जानना चाहते थे कि मतलब इस लड़की के बारे में कुछ था उस लड़की के बारे में, जिसकी वजह से मिस्टर गुप्ता काफ़ी मतलब क्यूरियस हो गए जानने के लिए. एंड टू हिज सरप्राइज वो जो लड़की है वो उठ के चली गई कैशियर के पास, या वी कैन से द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट, और वो पूछने लगी उससे कि मतलब मिस्टर गुप्ता के बारे में इंक्वायरी करने लगी क्या ये मतलब जो आदमी है वो इंडियन है कि नहीं. तो मिस्टर गुप्ता को ये काफ़ी अजीब लगा कि ये लड़की मेरे बारे में क्यों इंक्वायरी कर रही है. तो उसने भी जो वेट्रेस है उससे पूछा कि क्या आप इस लड़की को जानते हो जो कॉर्नर पे बैठी थी. तो जो वेट्रेस है वो कहती कि नहीं, मैं इसको नहीं जानती हूँ, लेकिन हर सैटरडे वो यहाँ आती है क्योंकि सैटरडेज जो होता है वो मतलब सैलरी का डे होता है. वीकडेज पे हमें मतलब वीकेंड पे सैलरी मिलती है हर हफ्ते, तो उस दिन यहाँ आती है लंच करने के लिए. तो अब मिस्टर गुप्ता काफ़ी क्यूरियस होते हैं इस लड़की को जानने के लिए. इसीलिए नेक्स्ट सैटरडे मिस्टर गुप्ता फिर से इस रेस्टोरेंट में आते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि सैटरडे ये लड़की आएगी. फिर से इस रेस्टोरेंट में आते हैं सैटरडे को और इस लड़की को देखते हैं फिर से उस कॉर्नर टेबल पे बैठे हुए. तो ये उसके पास चले जाते हैं और थोड़ा हिचकिचाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके बीच में बातचीत बढ़ जाती है. इसके साथ बैठ जाते हैं टेबल पे, तो इनके साथ बातचीत होती है. तो वो कहते हैं कि क्या आप इंडियन हो. तो मतलब वो कहती है हाँ वो कहता है हाँ मैं इंडियन हूँ. तो वो कहती है हाँ मुझे समझ आ गया था क्योंकि इंडियन ज़्यादा वेजिटेरियंस होते हैं. तो वो कहता है कि आपको किसने कहा. वो कहती है कि मेरा जो भाई है वो एक सोल्जर है, तो उसने मुझे इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें बताई है. तो इसी तरह से इनकी जान पहचान काफ़ी बढ़ती है. तो उसके बाद जो ये लड़की है ये मिस्टर गुप्ता को अपने घर भी ले जाती है. तो उससे पहले ये कुछ इंट्रोडक्शन देती है अपने बारे में. कहती है कि मेरा जो भाई है उसका नाम फ्रैंक है, ही इज़ सर्विंग इन ब्रिटिश आर्मी, और उसकी जो ड्यूटी है वो इंडिया में है, बॉर्डर एरिया में. तो मैं यहाँ पे अपनी माँ के साथ रहती हूँ जो कि विधवा है, उनका नाम है मिसेस क्लिफर्ड. तो इनके बीच में काफ़ी जान पहचान हो जाती है. तो अब कुछ दिनों के बाद मतलब ऐसे ही मतलब ऐसे बातचीत होती है. तो अब ये मिस्टर गुप्ता को अपने घर ले जाती है, तो वहाँ पे अपनी माँ से मिलाती है. तो कहती है कि ये मेरी माँ है मिसेस क्लिफर्ड. तो मिसेस क्लिफर्ड जो है वो मिस्टर गुप्ता को एक अंगूठी दिखाती है. कहती है कि आप प्लीज़ मेरा एक काम कर सकते हो, आप इस अंगूठी में देखो जो इसमें एक क्रिस्टल लगा हुआ है, नग लगा हुआ है, इसमें देखो, इसमें ध्यान लगा कर देखो और मुझे बोलो कि मेरा बेटा फ्रैंक वो ठीक ठाक है, सही सलामत है कि नहीं इंडिया में. तो कुछ काफ़ी महीने हो गए उसकी कोई खबर नहीं आई, उसका कोई लेटर नहीं आया. तो मिस्टर गुप्ता इस अंगूठी को गौर से देखते लेकिन इनको कुछ नज़र नहीं आता है. तो कहते कि नहीं मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो मतलब मे बी मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ या मुझे नहीं आ रहा है ये करना. तो उसको अंगूठी वापस दे देते हैं. तो मिसेस क्लिफर्ड थोड़ी निराश हो जाती है ये सुन के. तो कहती है कि प्लीज़ आप मेरे कहने पे अगर एक बार इंडियन एम्बेसी चले जाए, वहाँ पे थोड़ी मतलब जांच पड़ताल करें कि मेरे बेटे के बारे में कोई खबर क्यों नहीं आ रही है. तो उसके कहने पे वो चले जाते हैं यहाँ इंडियन एम्बेसी. वहाँ पे वो सारा बता देते कि किस रेजिमेंट में काम करते और क्या है, कहाँ किस फ्रंटियर पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे वो
उसकी ड्यूटी होती है। तो वो कहता है कि अगर कोई प्लीज़ खबर मिले तो आप हमें मतलब उनके बारे में अगर कोई भी खबर मिलती है तो आप हमें इतला कर दें। तो इसी दौरान अब इनकी जान पहचान बढ़ गई होती है मैगी और मिस्टर गुप्ता की, और इनकी फैमिली मतलब अभी अब फैमिली फ्रेंड बन चुके होते हैं इनके। तो इसी दौरान जो मैगी है एक दिन एक लेटर भेजती है मिस्टर गुप्ता को, तो जहाँ ये रह रहे होते हैं जिस फैमिली के साथ, तो वहाँ पे ये लेटर पहुँचती है। तो उसमें लिखा होता है कि मेरी माँ काफ़ी दिनों से बहुत बीमार है और मैं भी काफ़ी दिनों से काम पे नहीं गई हूँ, प्लीज़ हमें मतलब मैं काफ़ी शुक्रगुजार रहूँगी आपकी अगर आप हमारे यहाँ आए, मतलब एक बार घर आ जाए, मतलब थोड़ा कुछ काम होता है इनको। तो जिस फैमिली के साथ मिस्टर गुप्ता रह रहे होते हैं तो वहाँ पे एक लेडी होती है, वो कहती है कि अगर आप जा ही रहे हो तो कुछ पैसे साथ ले जाओ, क्योंकि इस लड़की ने लिखा है कि मैं काफ़ी दिनों से काम पे नहीं गई हूँ, तो सीधी सी बात है इसके पास कुछ पैसे नहीं होंगे, तो आप ले जाइए साथ। तो मिस्टर गुप्ता कुछ पैसे साथ उठाते और चले जाते हैं मैगी के पास। लेकिन मैगी जो है वो कहती है कि मुझे आपसे सिर्फ एक ही काम है, आप प्लीज़, मैं आपको ये अंगूठी दूंगी और आप प्लीज़ इसमें चाहे आपको दिखे या ना दिखे, आप मेरी माँ से कह दीजिए कि फ्रैंक बिल्कुल सही सलामत है, उसको कुछ नहीं हुआ है। तो मिस्टर गुप्ता झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मतलब मैगी की जो माँ है उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, तो वो सोचता है कि अगर मेरे झूठ बोलने से ये ठीक हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उस अंगूठी में ऐसे देखते हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन वो फिर भी कहते हैं मिस क्लिफर्ड से कि आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कह के वो वापस आ जाते हैं। तो अब काफ़ी टाइम बीत जाता है, कुछ महीने बीत जाते हैं। अब मिस्टर गुप्ता को वापस आना होता है इंडिया, उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो अब वो सोचते हैं कि मैं मतलब मैगी और उसकी माँ से मिलता है, लेकिन फिर उसको ख्याल आता है कि मैं कैसे उनसे मिलने जाऊँ, क्योंकि क्या हुआ होता है, मतलब 1 महीने पहले ही मैगी ने कुछ पोस्ट कार्ड भेजा होता है, उस पर मतलब इनको पता चलता है कि मिस्टर गुप्ता को पोस्ट कार्ड भेजा होता है, एक लेटर भेजी होती है जिसमें लिखा होता है कि फ्रैंक अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मतलब बॉर्डर पे लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। तो अब मिस्टर गुप्ता को ये याद आता है कि नहीं जी, अब 1 महीने पहले उन्होंने मुझे पोस्ट कार्ड भेजा था, और मतलब उसकी डेथ कब हुई होती है, जब उसने कहा होता है मिसेस क्लिफर्ड की कि आपसे आपका बेटा सही सलामत है, उसी दौरान उससे कुछ दिन पहले फ्रैंक की डेथ हो गई होती है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट कार्ड। तो अब मिस्टर गुप्ता काफ़ी शर्मिंदा होते, कहते कि मैंने तो मिसेस क्लिफर्ड से झूठ कहा कि मैं कैसे जाऊंगा वहाँ पे, कि मैं उसको मतलब कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे फेस करूंगा। तो वो एक लेटर लिखते हैं और मैगी को भेज देते हैं कि मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। तो मैगी क्या करती है, जिस घर में मिस्टर गुप्ता रहते हैं वहाँ चली जाती है उनसे मिलने के लिए। वो मतलब तो वहाँ पे जो एक हाउसमेड होती है वो कहती है मिस्टर गुप्ता को कि आपसे कोई लड़की मिलने आई है, मिस क्लिफर्ड है, वो आपसे मिलने आई है। तो मैगी उसके पास चली जाती है, कहती है कि आप इंडिया वापस जा रहे हो, आप प्लीज़ मेरा एक काम करोगे। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं करूँगा, आप बताओ क्या काम है। तो मैगी उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि मेरा भाई है उसको वहाँ पे जहाँ पे उसकी डेथ हुई है फ्रंट जो मतलब बॉर्डर एरिया है वहीं पे उसको कहीं पे दफनाया गया है। तो उस जगह का नाम है कुछ फोर्ट मॉन्ड्रॉय नियर डेरा गाजी खान, तो वहाँ पे उसको दफनाया गया है। तो आप प्लीज़ मेरा एक काम करोगे, उसको एक शिलिंग देती है, एक मतलब कॉइन देती है, वहाँ का जो मतलब नोट ये सॉरी कॉइन होता है। कहती है कि आप प्लीज़ कुछ फ्लावर्स ले जाइए और वहाँ पे उसका जो ग्रेव है उस पर डाल दीजिएगा मेरी तरफ से। तो मिस्टर गुप्ता की आंखें भर आती है, वो सोचता है कि इसने बड़ी मेहनत से ये पैसे कमाए होंगे, क्योंकि मतलब उनको पता होता है कि कितना काम करती है अपना घर चलाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अब तो भाई भी नहीं रहा। तो मिस्टर गुप्ता सोचता है कि मैं ये पैसे ना लूँ, लेकिन वो फिर सोचता है कि अगर मैं ये पैसे नहीं लूँगा तो इसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, क्योंकि यही एक चीज़ है अब लास्टली जो अपने भाई के लिए करना चाहती है, तो मैं इसकी सेंटिमेंट्स या इसके जो इमोशंस है मतलब उनको हर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ ज़रूर मैं चला जाऊँगा और मैं उसके लिए फ्लावर्स भी ले जाऊँगा। तो अब ये कहता है कि ये एक खुशी है, इससे मैं इसको कैसे मना कर देता, तो मैं इसको इस खुशी से मतलब जो ये खुशी इसको होगी कि मैं वहाँ फ्लावर्स ले जाऊँ उसकी ग्रेव पे, तो मैं ये इसे छीनना नहीं चाहता हूँ, वरना मैं इसको ये पैसे वापस दे देता। तो मतलब वो जो फ्लावर्स है वो तो बिल्कुल प्राइसलेस है, क्योंकि उसमें कुछ एक बहन की दुआएं, एक बहन की मतलब जो दुख या तकलीफ है मतलब अपने भाई से बिछड़ने की, वो सब है। तो ये जो फ्लावर्स है ये बहुत ही प्राइसलेस है, चाहे वो मतलब कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, लेकिन इन फ्लावर्स का कोई दाम नहीं लगाया जा सकता है। सो दैट इज़ वाई जो ये टाइटल है जो स्टोरी का, द
प्राइस ऑफ फ्लावर्स ये बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि उन फ्लावर्स का जो कि मतलब कुछ प्राइस हो ही नहीं सकता है जिसके साथ इतनी सारी इमोशंस जुड़ी हुई होंगी।